देखो पहला कह रहा है n इज इक्वल टू 4 है, यानी l की वैल्यू 0 to n-1 ओवरऑल 3, यानी कहने का मतलब है ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, 1, 2 और 3। क्लियर है इसमें? हाँ तो 0 है, 0, 1, 2, 3 यानी S, P, D एंड F। दूसरा कह रहा है आपको m की वैल्यू निकालनी है n इज इक्वल टू 3 के लिए, यानी इसके लिए m की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। एनी डाउट? कह रहा है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये आपका हो गया बी पॉइंट। सी कह रहा है मैक्सिमम नंबर, ठीक है, किसमें, n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट में। अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैसे निकलेगा, 2n² से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालते 2n² से। यहां वैल्यू लिखिए 2 × 4 का स्क्वायर यानी 2 × 16, 32। सिमिलरली डी, n इज इक्वल टू 3, सेम वही चीज लगेगा, 2n² लो, 2 × 3, 3 = 9 और ओवरऑल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। अरे आया सलोनी, पलक, आत्मिका आ गया, कोई दिक्कत तो? n इज इक्वल टू 4 दिया गया है तो आपको पता चल गया 0, 1, 2, 3। हाँ, ये फिलहाल f के लिए n अगर कह रहा है आपसे n इज इक्वल टू 3 में, मैंने इसमें l के अकॉर्डिंग कर दिया है। n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना कह रहा है, 3 कह रहा है ऑर्बिट में, ये मैंने भले यहाँ पे लिख दिया हो लेकिन आप यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा, ये f ऑर्बिटल्स में नहीं पूछा, ये n इज इक्वल टू 3 में पूछा है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 में आपको पता है किसकी वैल्यू निकालनी है, m की, यानी वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी, -3, इस तरीके से। निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लो। n इज इक्वल टू 3, 3 के लिए पूछा है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to 2 यानी 0, 1 और 2। m की वैल्यू निकालनी है, यानी ये 0 ही, इसकी वैल्यू -1, 0, +1, इसकी वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। कितने हुए ये, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसी में और l की वैल्यू से निकाल दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे l नहीं n दिया गया है ना। हाँ